तो नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज यूकेडी कार्यालय में है, उत्तराखंड क्रांति दल का भी। अभी तक हम वर्जन नहीं ले पाए थे यूके ट्रिपल एससी पर, और किस तरह से चर्चाएं यहाँ चल रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे शिव प्रसाद सिंहवाल जी से। प्रणाम सर। जी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आपका स्वास्थ्य भी बीच में गड़बड़ रहा सर, माफी चाहते हैं, मिल नहीं पाए उस समय। नहीं कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये तो लगा कैसा महसूस? अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सक्रिय हूँ। चलिए, सक्रिय हैं और ये बात बिल्कुल सही है। इनको भला बेकार सा लगा होगा जो 2-3 दिन ये कुछ कर नहीं पा रहे थे और इन बारे में चर्चा नहीं हो पा रही थी। सर, यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी में जा रहे हैं पेपर, क्या कुछ कहना है सर इस बारे में आपका? ये सीधे सीधे जनता की आंखों में, बेरोजगार अभ्यर्थियों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। यूके ट्रिपल एससी के पेपर आप अगर यूके पीएससी को सौंप रहे हैं तो इस पे सरकार को कारण बताना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है। यूके ट्रिपल एससी बहुत शानदार बिल्डिंग है और केवल बिल्डिंग से कोई संस्था नहीं बनती है, उसके लोगों से बनती है। और उसके जब आपने अध्यक्ष बदल दिया घोटाले के आरोप लगने पे, आपने सचिव बदल दिए, आपने परीक्षा नियंत्रक बदल दिया, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप अब यूके ट्रिपल एससी की जो क्षमताएं हैं, उनके संसाधन हैं, उसका लाभ नहीं लेना चाहते? क्या आप केवल लोकायुक्त कार्यालय की तरह खाली बिठा करके यूके ट्रिपल एससी के अधिकारी कर्मचारियों को भी तनख्वाह देना चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या यूके ट्रिपल एससी भी अब एक बिल्डिंग मात्र रह जाएगी जब सारे पेपर वहां हो रहे हैं? सर, एक और चीज है, यूके ट्रिपल एससी का जब इन्होंने ये इधर उधर किया, आपने सही कहा, ये यूके ट्रिपल एससी कहीं खत्म तो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो 5 पेपर जिनमें घोटाले ही नहीं थे उनको भी रद्द करने की बात कहा रही है सामने। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यूके ट्रिपल एससी को आपने शिफ्ट कर दिया यूके पीएससी। यूके पीएससी में ऑलरेडी जो वहाँ के सदस्य सचिव हैं उन पर एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपने 2019 से वो लेडी घूम रही है, उसका आपने कोई न्याय नहीं किया। उस यूके पीएससी पे ड्रग कंट्रोलर की भर्ती में खुले आम धांधली के आरोप लगे, बाकायदा एविडेंस है। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग नौकरी लगे हुए हैं। ऐसी तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं, प्रवक्ता की भर्ती परीक्षाएं हैं, तमाम चीजें हैं जिस पे आरोप लगे हैं यूके पीएससी पे धांधली के। तो ऐसे क्या सुरखाव के पर थे कि अगर यूके एसएससी ने घोटाले किए हैं तो क्या यूके पीएससी पे जितने आरोप हैं उनकी जांच क्यों नहीं कराई आपने? नंबर 1। नंबर दूसरी बात है कि पीसीएस की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश हर साल कराता है। यहाँ पे इतने लेट ये काम और इतनी लेट लतीफी और इतनी लापरवाही और इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि यूके जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं 6-7 परीक्षाएं 6-7 वर्षों से हो ही नहीं पाई। दूसरा, इनके मेंस के खुद 3 अभी परीक्षाएं अटकी हुई हैं। तमाम इनकी अपनी परीक्षाएं जो यूके पीएससी के हवाले थी वो पहले से अटकी हुई हैं। और आपने इतनी दर्जनों परीक्षाएं सीधे उसके मत्थे पटक दी हैं बिना किसी संसाधन के दिए, बिना किसी मैन पावर के बढ़ाए हुए। ऐसे तो ये पूरे 5 साल तक भर्तियां नहीं हो पाएंगी। और यही तो सरकार चाहती है कि आप बताने को तो बता दो कि साहब हमने इतनी 1000 भर्तियां निकाल दी और आप परीक्षा कराने वाली एजेंसी के मत्थे फिर ठोक दो। होना तो ये चाहिए था कि यूके ट्रिपल एससी में जब आपने अधिकारी कर्मचारी बदल दिए हैं, 60 दिन के अंदर आप यूके ट्रिपल एससी से ही भर्ती परीक्षाएं कराते, वार्षिक कैलेंडर बनवाते और टाइट करके रखते। और वो तो बोल रहे हैं वार्षिक कैलेंडर बनाने वाले हैं जल्द, तमाम चीजों। फायदा क्या जब आपने परीक्षाएं ही वहां के साथ डाइवर्ट कर दी। और दूसरी बात है कि यूके पीएससी से आप परीक्षाएं करा रहे हो, और जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि भाई जो भर्ती परीक्षाएं कैंसिल कर दी, बड़ा सवाल यह है कि जिन परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग हो रही थी, बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन परीक्षाओं को कैंसिल करें। हम तो ये चाहते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो मेहनती हैं, उनकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। आप पिन पॉइंट करके उन अभ्यास की डेट में टेक्नोलॉजी है, आपकी एसटीएफ है, नहीं तो सीबीआई को लाओ, किसी को भी लाओ, उन लोगों को पकड़ो जिन लोगों ने धांधलियां की हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं। और किसी भी हालत में मेहनत किसी की भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लोग विषम परिस्थितियों में, कमजोर आर्थिक स्थितियों में लोगों ने पेपर दिए हैं, परीक्षाएं निकाली हैं, ओवर एज हो रहे हैं, तो हम कहीं नहीं चाहेंगे कि आप परीक्षाएं कैंसिल करिए। लेकिन इसके बावजूद जिन परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग हो रही थी, मतलब जिनमें 36 लोग आपने अब तक पकड़ लिए घोटाले में, आपने वो तो कैंसिल नहीं करी। और जिन परीक्षाओं पे कोई सवाल नहीं थे उनको आपने सिर्फ शक के आधार पे आपने कैंसिल कर दिया। आप जानबूझ करके एक मैसेज फ्लॉट करना चाहते हैं कि देखिए हमने परीक्षाएं कैंसिल कर दी। जो परीक्षाएं आपने कैंसिल कर दी उन पर क्या गुजर रही होगी? आपके रैंकर्स हैं, वो कल सीएम आवास चले गए, तमाम लोग व्यथित हैं। हमारी तो ये मांग थी कि आपने कोई भी परीक्षाएं कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। आखिर परीक्षाएं कैंसिल करने के पीछे कारण क्या है? ये तो आप सीधे सीधे अपनी अक्षमता जाहिर कर रहे हो। सर, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जीरो टॉलरेंस इस तरह से काम हो रहा है। यकीनन ये वाकई हमें भी समझ नहीं आया। 5 आपने वो कैंसिल कर दी। सर, इसमें एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि एसटीएफ ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। साफ साफ देखा भी जा रहा था यूके ट्रिपल एससी की जो तमाम जांच थी वो एसटीएफ के द्वारा हो रही थी।
आज देखने में आया कि बडोनी जी और उनकी जो है कि वो विजिलेंस को जांच चलेगी। ये एक बड़ा सवाल है कि आपकी मंशा पे इस बात इस सेक्शन से सवाल खड़े होते हैं कि जब आप ही कह रहे हैं एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, सीबीआई की भी जरूरत नहीं है, तो आप खुद क्यों एसटीएफ का मोरल डाउन कर रहे हो? जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी जांच आपने दे दी विजिलेंस को, और बाकी जो छोटे लेवल के लोग हैं उनकी आपने एसटीएफ को दे दी, और वो धड़ाधड़ पूछ बाद में रहे हैं, गिरफ्तार पहले कर रहे हैं, और इनका आपने विजिलेंस को दे दी। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा पे सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्या कारण है और क्यों आप एसटीएफ का मोरल डाउन करना चाहते हो। और मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताऊं, एक पेयजल निगम में एक इंजीनियर थे JR गुप्ता, जोखूराम गुप्ता। ये ट्रैप करते हुए, रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए, सुद्दोवाला जेल में रहे, इन पर हाईकोर्ट में मुकदमा चला, और लास्ट में विभागीय मंत्री ने कह दिया कि इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। और विजिलेंस को हाई कोर्ट में ये लिख करके दे रखा है कि क्योंकि विभागीय मंत्री मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं विजिलेंस को, इसलिए ये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब जो आदमी रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर दिया विजिलेंस ने, जिसके खिलाफ साक्ष्य हैं, जो सुद्दोवाला जेल में रह चुका है, सस्पेंड हो चुका है, मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है, आप विजिलेंस से अनुमति नहीं दिलवा रहे हो विभागीय मंत्री होने के बावजूद। तो विजिलेंस को आपने बड़े अधिकारियों की जांच दे दी। इसका मतलब यह है कि आप कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हो, और जिनको निपटाना है आपने उनको एसटीएफ के हवाले छोड़ दिया। सर एसटीएफ निसंदेह अच्छा काम करे, अब विजिलेंस भी आ गई, लेकिन जनता तो सीबीआई मांग कर रही थी, उस पर क्या बात हो रही है? ये जो विजिलेंस का खेल खेला गया, ये यही तो है कि आप सीबीआई जांच कराने नहीं चाहते हो। आपकी मंशा है बचाने की, इसीलिए तो आपने विजिलेंस को दिया। तो सीबीआई की तो दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते कि आप सीबीआई को दे पाएंगे। भाई आपने बंगाल में ईडी करा ली, तमाम राज्यों में आप ईडी करवा रहे हो, और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी के घरों में ईडी से और सीबीआई से छापे डलवा दिए, उनको कुछ नहीं मिला। और उत्तराखंड में जो आपने इतनी गिरफ्तारियां कर ली, इतने मामले सामने आ गए, यहाँ आप सीबीआई लाने को तैयार नहीं है। मुझे तो एक वो फोन कॉल बड़ा समझ में आता है सर, आपने भी शायद सुना होगा। हेलो, मैं ईडी से बोल रहा हूँ। बोलता भाई साहब मैंने कल ही भाजपा ज्वाइन करी है। बोलता हो सॉरी रॉन्ग नंबर। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी और ये नहीं होने वाली सीबीआई जांचें। इसमें एक और चीज भी है सर, जो मुझे फिर से शक के दायरे में इनको खड़ा करने के लिए, आपका क्या कहना है उस पर मैं पूछना चाहूंगा। ये 34-35 गिरफ्तारियां और ठीक है जी, ये पता नहीं अब छोटी मछलियां हैं या थोड़ी बड़ी मछलियां हैं, पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने पैसे दे दिए, उनके नाम कहाँ हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो इनके नेताओं के बच्चे होंगे, वो अधिकारियों के बच्चे होंगे, अफसरों के बच्चे होंगे। जाहिर सी बात है उनको बचा रहे हैं, वरना अगर भाई उन्होंने रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों पाप, और अगर उन्होंने पैसे देकर के पेपर खरीदे हैं, पेपर लीक करवाए, तो उनके नाम सार्वजनिक तो होने चाहिए थे। अभी तक उस पर सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी को बचाने की है। और ये अभी तक की मैंने आपको जितनी बात बताई, यूके SSSC की परीक्षाएं यूके PSC को देने के नाम पे आप आईवास करना चाहते हो। आपने जो है कुछ जांच विजिलेंस को दे दी, कुछ एसटीएफ को दे दी। जाहिर सी बात आप किसी को बचाना चाहते हो। इसको लेकर के इस मुद्दे पे मुखर होने के बजाय आप क्या कह रहे हो, कभी आप बोलते हो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, फिर आपको उससे बात नहीं बनती, मुद्दा और मुखर होता है, फिर आप कहते हो नए जिले बनाएंगे, फिर आप बोलते हो कि साहब अब हम जो है भू कानून लाएंगे। ये इस तरीके के लोगों की आंखों में धूल झोंकना, लोगों का ध्यान भटकाना, ये बंद कीजिए, और जो बात है, जो बात मुद्दे की है, उस पर कायम रहिए। और जो यूके SSSC के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उनको भी हमारा ये कहना है, जो बेरोजगार हैं, जो उत्तराखंड को प्यार करते हैं, कि ये तमाम मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना चाहेंगे, लेकिन आप सीबीआई जांच पे ही अड़े रहिए। यूकेडी सर आपसे पूछे, यूकेडी कितनी मुखर है सर सीबीआई जांच के लिए, या आपका क्या स्टैंड है? यूकेडी 10-11 दिन से देहरादून में घंटाघर पे जो है धरना दे रखा है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के। उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम लोग तमाम जिलों में आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई जांच को लेकर के रैली निकाल रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और हम इस मुद्दे को हर हालत में सीबीआई जांच करवा के छोड़ेंगे। और नहीं तो हम लोग पूरे राज्य में एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड अभियान की शुरुआत करेंगे। ये एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो बिना परिणाम के रुकने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने अपना समय भी दिया, और यूके SSSC और यूके PSC पर जो आज के तमाम हमारे युवाओं के सवाल हैं उनको बखूबी समझा भी, और जहां तक आपकी समझ है आपने उनके बारे में बताया भी। जाते जाते सर एक और प्रश्न, मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी कहानियां सुनने में आ रही हैं, क्या लग रहा है ये कुछ और फिर तरीका है? देखिए, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा वो जाहिर सी बात है कि अभी स्कोर सेटल करने का वक्त है सरकार के पास। तो कभी त्रिवेंद्र रावत जी प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़े कर रहे हैं,
कभी वो धामी जी को खड़े कर रहे हैं तो कभी धामी जी को मौका मिलेगा तो कभी वो अपना स्कोर सेटल कर लेंगे। ये जस्ट लॉपिंग है। इस लॉपिंग से भ्रष्टाचार का जो बट वृक्ष है ये और बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार के बट वृक्ष का समूल नाश किया जाए और इसी संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने ये शुरुआत की है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी और आपका भी सर, आप जुड़े आज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।